मेवाड़ के गुहिल वंश में गुहादित्य जी के बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी आए। गुहादित्य जी का जो शासनकाल था, गुहादित्य जो गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इनका जो शासनकाल था वो 566 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। गुहादित्य जी के बाद जो बाकी के राजवंश जो उत्तराधिकारी आए थे उनके नाम मैं बता देती हूँ और सन के साथ जो उनका शासनकाल रहा था। गुहादित्य जी के बाद आए थे भोज प्रथम। भोज प्रथम, इनका शासनकाल 580 से 602 ईस्वी तक था। इसके बाद आए थे महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम 602 से 616 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। के बाद आए थे महेंद्र प्रथम नागादित्य। नागादित्य का शासनकाल था 616 से लेके 646 ईस्वी तक। ये प्रथम प्रथम इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार उत्तराधिकारियों में सेम नाम के आगे आ जाते थे, उनके आगे द्वितीय लग जाता था। जैसे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, ऐसे ही इसमें था। नागादित्य जी के बाद जो आए थे वो थे शिलादित्य जी। शिलादित्य जी का जो शासनकाल था वो 646 से लेकर 661 ईस्वी तक था। इनके बाद आए थे अपराजित। इनका जो शासनकाल था वो 661 से 697 यानी 697 ईस्वी तक था। इनके बाद आए थे महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय, इनका शासनकाल 697 से लेकर 728 ईस्वी तक माना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था भी एक ही नाम के उत्तराधिकारी हो जाते थे। महेंद्र प्रथम इनका ये था और महेंद्र द्वितीय 697 से लेकर 728। अगर एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में यानी शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो आ जाता है भी महेंद्र प्रथम का शासनकाल कौन सा था, महेंद्र द्वितीय का शासनकाल, या फिर इस सन से लेके इस सन तक कौन से महेंद्र ने, प्रथम ने या द्वितीय ने, किसने शासन किया था। इनके बाद आते हैं काल भोज। ये महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। इन्हें बप्पा रावल जी कहा जाता था। बप्पा रावल, इनका जो टाइम पीरियड था 728 से लेकर 753 ईस्वी तक था शासन करने का। बप्पा रावल जी, महेंद्र द्वितीय के पुत्र बप्पा रावल जी को बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों में इस चीज में भी मतभेद है। बप्पा रावल जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे पूरा मुगल साम्राज्य धड़धड़ाता था। एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत में 480 साल तक राजस्थान को सुरक्षित रखा। बप्पा रावल जी वो शख्सियत है जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दी। गोहिल राजवंश में बहुत सारे उत्तराधिकारी हुए, लेकिन बप्पा रावल जी का व्यक्तित्व उन सब में से भिन्न है। बप्पा रावल जी के बारे में एक कहानी है। कहते हैं महज 3 साल के थे बप्पा रावल जी जब इनके पिता की हत्या कर दी गई और इनकी माता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए भिंडर के जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई। तो ये क्वेश्चन आ सकते कौन से जंगलों की बात कर रहे हैं हम? भिंडर के जंगल। हम शुरू कर रहे हैं बप्पा रावल जी का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्किप मत कीजिएगा। बप्पा रावल, इनकी माता भिंडर के जंगलों में भाग गई इस बच्चे को लेकर, महज 3 साल का बच्चा से बचाने के लिए। वहां एक यदुवंश के भील थे, यदुवंशी भील थे, उनका नाम था मांडलिक। यदुवंशी भील मांडलिक, इन्होंने बप्पा रावल उनकी माता जी की रक्षा की। इन्हीं के संरक्षण में वो बड़े हुए।
बप्पा रावल जी एक ब्राह्मण की गाय चराया करते थे बचपन में। तो उन्होंने देखा भी एक गाय रोज अपना दूध, यानी उसका दूध नहीं होता रोज, उन्होंने सोचा कोई पी जाता होगा या कोई निकाल लेता होगा दूध, पर उन्होंने सोचा देखा ही तो सही है कौन आखिर ये। तो उन्होंने अपने गायों का पीछा किया। पीछा करते करते जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने देखा भी एक बेल पत्थर से ढका हुआ है कुछ, और उस पर वो गाय अपने आप अपनी दुग्ध धारा डाल रही है। उन्होंने वो बेलपत्र हटाए तो देखा वहां एक शिवलिंग है, और तब उन्होंने हर हर महादेव का वहीं उद्घोष किया। वहीं उन्हें हरित ऋषि जी के दर्शन हुए। कहते हैं हरित ऋषि जी वही ऋषि है जिनके नेतृत्व में इन्होंने मेवाड़ को जीता था और राजा मानमोरी को हराया था। बप्पा रावल कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। बप्पा शब्द बाप से लिया गया है। बाप यानी आदरणीय शब्द या किसी बड़े का हम कहते हैं। मेवाड़ में शासन के समय बप्पा रावल ने सूर्यवंशी होने के नाते हिंदू लोगों की जो रक्षा की और हमारे जो राज्य को मुगलों से बचा के रखा, उसी के अकॉर्डिंग लोग उन्हें बाप जी यानी बप्पा जी के नाम से जानने लगे। बप्पा जी को रावल की उपाधि भीलों ने दी थी। रावल की उपाधि भीलों ने दी थी। अब अगर बप्पा रावल जी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति का इतना दहशत और इतना डर था ना मुगल साम्राज्य में, वो जहां भी जाते थे तो जो मुगल साम्राज्य के लोग थे वो अपनी बेटियों की शादी बप्पा रावल जी से कर देते थे। भाई जवाई बन जाएगा तो हम पर हमला क्यों करेगा। अब बप्पा रावल की रानियों के बारे में बात करो तो उनकी टोटल 100 रानियां थी। कुल कितनी रानियां थी? 100 रानियां। और उनमें से मुस्लिम जो थी वो 35 यानी 35 रानियां उनकी मुस्लिम थी। बप्पा रावल जी की इतनी दहशत कैसे मानोगे? क्योंकि बप्पा रावल जी का कद ही 9 फुट का था। उनका कद कितना था? 9 फुट का। अब एक 9 फीट का हट्टा कट्टा सूर्यवंशी पर्सन और खून में इतना उबाल कि अपने देश की अपने राज्य की रक्षा करनी, उसे देख के तो कोई भी डरेगा। नॉर्मली क्या होता है आजकल हम 5 से 10 केजी का वेट भी उठाकर अपने हाथों पे बाद में अपने फिजिकल पेन जो भी हमारा शारीरिक दर्द उसका वर्णन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं कि बप्पा रावल जी की तलवार का वजन कितना था। उनकी तलवार का वजन था 1280 किलो। 1280 किलो। बप्पा रावल जी के समय में एक ऐसा दौर आया जब सिंध में मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लाम आक्रांता भारतवर्ष में घुसे। उस वक्त राजा दाहिर वहां पे राजा थे। दाहिर इन्होंने और इनके बहादुर भाई ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को वहां से खदेड़ा, लेकिन ये बार बार आते रहे। 712 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। 712 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार जैसे कांड हुए। मोहम्मद कासिम ने कई सारे गठबंधन किए। ये दाहिर जो राजा दाहिर थे, इन्हीं की साम्राज्य से कुछ लोगों ने गद्दारी की, मोहम्मद कासिम के साथ हाथ मिलाया और अंत में महाराजा दाहिर और उनके भाई वीरगति को प्राप्त हुई। महाराजा दाहिर का जो बेटा था वो छुप छुपाते भागते हुए मेवाड़ पहुंचा और बप्पा रावल जी से मदद की गुहार की। महिलाओं पे जो ये अत्याचार हुए,
इससे बप्पा राव जी बहुत क्रोधित हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। पर इन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी सेना इन लोगों के पास है जो इस्लामिक सेना है, तो इनके साथ ऐसे तो नहीं लड़ा जा सकता। सिंपली हम उनके साथ जाके युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बार बार आएंगे, एक बार में इनका युद्ध खत्म होने वाला नहीं। तो उन्होंने कई अन्य राज्यों के साथ गठबंधन किया, अन्य क्षेत्रों के साथ अपने संगठन बनाए और एक संगठित सेना के साथ 6000 बप्पा राव जी की सेना थी और 60,000 अरब सैनिक थे। भयंकर युद्ध हुआ। अरब सैनिक, बप्पा रावल जी के 6000 सैनिकों ने कासिम के 60,000 सैनिकों को ऐसा खदेड़ा, खदेड़ते खदेड़ते गजनी ले गए। बप्पा रावल जी की रणनीति ने पश्चिम भारत का इतिहास ही बदल दिया। सोचिए, अगर यहां इस्लामों का या खलीफाओं का राज हो जाता तो क्या हाल होता, खासकर महिलाओं का। बप्पा रावल जी की सेना ने अरब सैनिकों को खदेड़ते खदेड़ते गजनी पहुंच गई। बप्पा रावल जी ने गजनी में देखा कि वहां सलीम नाम का कोई है, मुस्लिम है, जो वहां गजनी में राज कर रहा है। उन्होंने उसको खत्म किया और वहां अपने भतीजे को बिठा दिया और सलीम की बेटी से विवाह किया और फिर वापस आ गए। वापसी में उन्होंने कई मोर्चे बनाए, कई चेक पोस्ट बनाए जहां वो रुके थे। एक जगह थी जहां वो रुके, तो वहां कुछ जैसे पंजाबी एरिया के हमारे लोग थे, वहां पे रहते थे। तो गांव को ना पंजाबी में पिंड कहते हैं। तो बप्पा रावल जी तो नाम था ही, तो वो वहां जहां जिस चेक पोस्ट पे रुके थे सब जगह उनकी ख्याति तो फैल ही चुकी थी। युद्ध के कारण भी उन्होंने इस्लामों के साथ ऐसा किया है और उन्होंने हमारे राजस्थान को यानी इस प्रदेश को मुक्त करवाया है, महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है, उनसे बदला लिया है। ये ख्यातियां तो उनकी हर तरफ फैल चुकी थी। तो लोग वहां पे कहते रावल दा पिंड, रावल दा पिंड कित्थे है, कि रावल दा पिंड उत्थे है। अब ये जगह थी पाकिस्तान में रावलपिंडी, जो बाद में इसका पक्का नाम रावलपिंडी ही पड़ गया। तो बप्पा रावल जी के नाम पर जो एक जगह है वो पाकिस्तान में है, उसका नाम है रावलपिंडी। याद करना, ये आ सकता है क्वेश्चन में, रावलपिंडी, रावल दा पिंड, रावलपिंडी।